बारबन दान करूं सद्गुरुदेव हमार यहाँ वहाँ धाम में महिमा परम्पार गुरुजी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय आए हंस वृंदों आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह देश है यह जो है काल का देश है ये माया का देश है ये जड़ देश है प्रकृति का देश है ये मृत्यु लोक है यहाँ पर जो है आपका अस्थाई घर नहीं है आप इस संसार में कई बार आ चुके हो और बार बार आना पड़ेगा जब तक जो है आप अपना घर नहीं ढूंढ लेते आप तो घर ही तो ढूंढ रहे हो आए हंस वृंदों चेतना का घर जो है चेतन देश है यह संसार जड़ देश है महालया टारी में रहे तेला फूली लगाए महालया टारी में रहे तेला फूली लगाए छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए मालया टारी में रही तेला फूली लगाए छत्रपति की छारी को वायुली
उड़ाए। ऐ हंस वृंदों, इस शरीर में 5 तत्व है और पांचों तत्व जो है इसी संसार से लिया है। ये पांचों तत्व जो है आपको अपनी माता से मिला है, गर्भ में मिला है। आप शरीर धारण जो है गर्भ में हुआ है। आपका शरीर का निर्माण जो है मां के गर्भ में हुआ है और इस शरीर के अंदर में पांचों तत्व हैं, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, 4 अंतःकरण हैं, 8 चक्र हैं, 10 तरह की अनहद हैं और 5 जो है ब्रह्मांडी शब्द हैं। ओम है, ररम है, सोहम है, शक्ति है। ये सारे चीजें जो है इसी में पूरा संसार जो है भूला हुआ है। इसी में पूरा संसार भूला हुआ है। ये जो प्रभु भी इसी शरीर में ही है। संत महात्माओं ने कहा इसी शरीर में सब कुछ है। तो जो संत लोगों ने इसको ढूंढना शुरू किया। 9 द्वार में है, 9 द्वार में अपनी चेतना स्थिर किए, नहीं मिला। 8 चक्रों पर अपनी चेतना स्थिर किए, नहीं मिला। 4 अंतःकरण में अपनी चेतना को स्थिर किए, नहीं मिला। 5 ज्ञान इंद्रियों में अपनी चेतना को स्थिर किया, नहीं मिला। 5 कर्म इंद्रियां में अपनी चेतना को स्थिर किए, नहीं मिला। क्योंकि वह बिना सद्गुरु का नहीं मिलेगा। ये जो है अष्टे चक्र सब शून्य पारा धरयदरा के पार ताहाँ सदा फल गर किया भूली पड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरयधरा के पार ताहाँ सदा फल गर किया भूली पड़ा हो संसार। ऐ हंस वृंदों, सद्गुरु को बूझने की कला अलग है। सद्गुरु स्वयं बुझाता है। माध्यम जो है संतों का होता है। प्रगट कहूँ तो मारिया परदी लखी न कोई। कबीर साहब कहते हैं प्रगट कहूँ तो मारिया परदी लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी हो। प्रगट कहूँ तो मारिया परदी लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी हो।
ऐ हंस वृंदों, परमात्मा जो है मन के पीछे छुपा हुआ है, प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है, माया के पीछे छुपा हुआ है। सहना छिपा प्यारी तारा, को कही बैरी हो। आय हंस वृंदों, आपको ये सब नहीं मांगना है। आप संसार में कुछ भी मांगोगे सब तो नाशवान है। आप सुंदर शरीर मांगोगे वह भी गड़बड़ है। आप विश्व सुंदरी हो सकते हो, लेकिन विश्व सुंदरियों का हालत तो देखो। लास्ट में उनका मृत्यु जो है बहुत कठिन ढंग से होता है। इस शरीर को चाहता तो सभी है, लेकिन जीवन साथी बनाना, चेतन साथी बनाना कोई नहीं चाहता है। आप भेद को समझो। आप बहुत परेशान हो, प्रभु ने हमें सुंदर क्यों नहीं बनाया। जो विश्व सुंदरी है वह भी परेशान है, जो कुरूप है वह भी परेशान है, और जो है नॉर्मल है वह भी परेशान है। ये संसार ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। जो धनवान है, जो गरीब है वह तो परेशान है, समझ में आता है। और जो धनवान है वो काहे लिए परेशान है। उसके पास तो धन है, संपदा है, गाड़ी है, सब कुछ है। कुछ वर्षों पहले आपने सुना था, नेपाल के राजा का लड़का ने सबको मार दिया था। पूरा परिवार में 5-7 लोगों को मार दिया। ये मन का जो है चाल है ये। अब उसको किस धन संपदा की कमी है। नेपाल का राजा का लड़का जो है, कुछ साल पहले की ही बात है, वो तो कहीं भी जाए कहीं भी घूमे, भारत में आए भारत में घूमे, देश में जाए विदेश में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो क्या लिए परेशान है। मन जो है यही जीव को जो है भरमाता रहता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अवधू बेगामादी सामारा, अवधू बेगामादी सामारा, अवधू बेगामादी सामारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू सबको कहो पुकारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियाँ दी समारा, अवधू बसियाँ दी समारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियाँ दी समारा, अवधू बसियाँ दी समारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तजमा नहीं की भारा, अवधू तजमा नहीं की भारा, ऐसी रहनी
राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू सहज उतरी जाओ पारा जो तुम आई सूक्ष्म होई कर तजो मनहि के भारा अवधू तजो मनहि के भारा। ऐ हंस वृंदों, मन के भार को मत लीजिएगा। मन के ऊपर जो है आपको अधिकार करना होगा, नहीं तो मन जो है आपको संसार में डुबो देगा। कबीर साहब यही कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर तज मनहि की भारा अवधू तज मनहि की भारा। ऐसी रानी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहिब की दरबारा अवधू बेगम दी सहमारा। ऐ हंस वृंदों, इस शरीर में जो है बहुत बड़ा ज्ञान है। सद्गुरु का ज्ञान जितना स्वर वेद में लिखा है उतना ही नहीं है। एक शब्द का अनंत भेद है। एक शब्द जो है सद्गुरु का, उसमें अनंत ज्ञान है, उसमें भाव अलग अलग है। तो आपको जो है मन के ऊपर जो है अधिकार करना होगा। मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति, दो शक्तियां हैं। इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल कहा गया है। शारीरिक बल से भी बड़ा बल जो है मानसिक बल है, और मानसिक बल से भी संसार में बड़ा जो है बौद्धिक बल है, और बौद्धिक बल से भी बड़ा जो है इस संसार में आत्मिक बल है। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, और चौथा जो है आत्मिक बल है। मन जो है ये शैतान है। इसके ऊपर लगाम बुद्धि से लगाई जाती है। बुद्धि भी जड़ है, वह भी जड़ निर्णय दे देती है। इसके ऊपर जो है आत्मा है। आत्मा की बात कौन सुन पाएगा? मन इतना हावी रहता है। तो आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो सांझा माया तम होया महाना, सांझा माया तम होया महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा, सांझा माया तम होया महाना, सांझा माया तम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा, मध्य हृदय आत्म वासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, आपन रूपा आप ही भूला,
आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमाना भाव प्रतिकूला। आपन रूपा आप ही भूला, अजड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। जड़ अभिमाना भाव प्रतिकूला, निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। सुरति समारा अप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। ऐ हंस वृंदों, ये जो चेतना है, ये जो दोहे हैं स्वामी जी की, इसको बार बार सुनो, याद भी कर लो। तो संजमाया तम होया महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। संजमाया तम होया महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। ऐ हंस वृंदों, ये सदगुरु ने आपकी चेतना के लिए कहा है। आप अपना स्वरूप भुला गए, ये सदगुरु कह रहे हैं। आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमाना देह भाव प्रतिकूला। आप जड़ देह का अभिमानी हो गए, आप जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हो। आपका स्वरूप यही नहीं है। आपका स्वरूप कहाँ दिखेगा? आपका स्वरूप तो चेतन देश में दिखेगा। आप जो जड़ शीशा में देखते हैं वो आपका जड़ स्वरूप है। चेतन स्वरूप तो जो है चेतन देश में दिखेगा। यह जो है सद्गुरु की महिमा है। तो निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध माना फल अनुरूपा। ऐ हंस वृंदों, आप गलती से अपना स्वरूप भुला गए हो, तो अब तो सद्गुरु मिल गया है, अपना स्वरूप देख लो। और क्या देखना है? अपना स्वरूप देखना है, माया को देखना है, काल को देखना है। ये सब देखने का मौका है आपको। तो निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन
फलय अनुरूपा। आप अज्ञान के कारण जो है इस शरीर में आए हो, शरीर देह के अभिमानी हो गए हो। ये माटी का शरीर है, मिटेगा, खत्म होगा। ये शरीर ही छोड़ देगी आपको, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो निज ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। मन के अनुसार आप तरह तरह के कर्म करते हो और उसी के अनुसार फल मिलता है। तो सुरति समारा आप तजिया पा मिल भी कसद गुरु परतापा। तो सुरति को संहारने के लिए बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही बोल रहे हैं। सुरति समारा आप तजिया पा मिल भी कसद गुरु परतापा। विवेक क्या सही है क्या गलत है, जो इसका बोध करता है उसे विवेक कहा जाता है। आप भेद नहीं बूझते, सत्य क्या है असत्य क्या है, जो इसका बोध करता है वही विवेकी है। इसीलिए सद्गुरु के जो सच्चे प्रेमी हैं उन्हें हंस कहा गया है, उन्हें हंसनी कहा गया है। वैसे आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आत्मय अपनी कर्म बसा विविधादि नीरवान। आय हंस वृंदों, आपके शरीर का निर्माण जो है आपके विभिन्न कर्म के कारण हुआ है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आत्मय अपनी कर्म वश विविधादि नीरवान। तो अपना कर्म के अनुसार विविध शरीर का निर्माण होता है। स्वामी जी ने क्या कहा? निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए हंस वृंदों, आपन स्वरूप को देख लो। जन्म मृत्यु इस शरीर का होता है, चेतना कभी मरती नहीं है। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर।
मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ऐ हंस वृंदो, अभी आपका प्रश्न होगा कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मन माया मरती नहीं है, और हर जगह में कहा जाता है मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समल मिले अलीका, अनिज नयन साहेब को दीखा। तो कबीर साहब और स्वामी जी ऐसा काहे लिए कहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि मन को मार दो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मन मरती नहीं है। आय हंस वृंदो, संत की वाणी जो है बड़ा गड़बड़ है। मन को मारने का मतलब है कि उसको शुद्ध कर देना। मन जो है बदल जाता है। अभी आप दुखित रहते हो, कोई संत के पास आप बैठते हो, कोई ज्ञानी के पास आप बैठते हो, आपको वो समझा देता है, बुझा देता है, तो आपका हृदय साफ हो जाता है। आप किसी के साथ बैठते हो, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसके साथ बैठो शांति सी, और जो आपने गलत, जो सही है सही मानना आपका काम है, अभिमान में मत रहा करो। तो जब दोनों बैठेंगे और साफ बात करेंगे आमने सामने, तो सारा जो अभी आपको कोई कुछ कह दिया, आप दुखित हो जाते हो, आपके बारे में आपने किसी से सुन लिया, उन्होंने ऐसा ऐसा आपको बोल रहे थे, आपका कोई बुराई कर देता है, आपका कोई बुराई कर देता है, तो आप दुखित हो जाते हो। कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कहता है आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आप भी उसका तुरंत जवाब दे देते हो, आप भी भरा बुला कह देते हो। और वो तो नारद मुनि होते हैं, आपकी बात सुन करके वहां कह देते हैं, वहां की बात यहां कह देते हैं, वो भाव तो बुझती नहीं है। ऐसे ही संसार में होता है। तो आप जो है प्रेम पूर्वक उनके साथ बैठ करके और विचार कर लो, लेकिन सत्य को धारण करके करो, तो दोनों का दोष मिट जाएगा। लेकिन जो है ये कर्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको सत्य पर न रहना है। सत्य दया प्रभु बाय रही, यह अमूल्य गुण जान। सत्य दया प्रभु बाय रही, यह अमूल्य गुण जान। सत्य धर्म का मूल है, सत्य रूप भगवान। ऐ हंस वृंदो, तो आपको सत्य बोलना है ना, कि भाई मैं उस समय ऐसा गलत समझ लिया था आपको, तो तुरंत नहीं रिएक्शन देना है। कोई कुछ बोल दिया और तुरंत उसके ऊपर बड़बड़ बड़बड़ नहीं बोल देना है। आपको सुनना है, उसके ऊपर विचार करना है, ऐसा उसने क्यों बोला होगा। बहुत सी बातें होती हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, अब हमको तो काम लेना होता है, तो हम बोल देते भाई देखो बड़े अधिकारी ने ऐसे ऐसे बोला है, ये काम आज होना ही है। तो हमें तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन कोई कोई उसमें जा करके वहाँ ऐसे जो है उधर से लगा देता है,
आपने ऐसा बोला ऐसे बोला, हमने तो बोला ही नहीं हमने तो बोला ही नहीं। अब फिर वहां से फिर जो है फिर आ जाएगा फोन जो है। तो मैं बोलता हूं हमें काम लेना है, हम आपको भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन जब मैं कहूं तब ना, आप दूसरे का सुन करके आप परेशान हो जाते हैं। अरे आप देखिए, जांच करिए, परखिए तो। आपको आदमी की परख नहीं है, मैं तो ऐसे भी कह देता हूं। ऐ हंस वृंदो, अभिमान नहीं है ये। तो आपके बारे में कोई कुछ कह दिया, आप परेशान हो जाते हो। परेशान नहीं होना है, उसको शांति से विचार करना है। वैसे ही जो है सदगुरु की वाणी को जो है आपको विचार करना होगा। आपका संजा माया तम होया महाना, प्रगति निज गुण बल पर धामा। आत्मबल कब बढ़ेगा? जब आप संयम करेंगे। संयम कहाँ करेंगे? सदगुरु देश में, गुरु का चरण में। किसको संयम करेंगे? सुरति को वहां टिका करके रखेंगे। जब तक आपको सुरति का ज्ञान नहीं होगा, सुरत का ज्ञान कब होगा? तो प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीन है, जागे सुरति सनात। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनात। ऐ हंस वृंदो, जैसे ही आपकी प्राणों की गति, सांस की गति कम होने लगती है, तो सुरति जो है जागृत हो जाती है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का वाणी कह रही है। प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनात। आगे क्या कहते हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ऐ हंस वृंदो, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? स्वामी जी तो सब बात यही कह दिए, दो ही दोहा में सब बात कह दिए। प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनात। जैसे प्राण की गति कम होगी, आपकी सुरति जो है जागृत होती चली जाती है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनात। अब सुरति जग गई, तब क्या है? तो अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी
रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अब सुख सिंधु का द्वार कहाँ है? ये स्वामी जी प्रश्न भी किए हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐ हंस वृंदों, परम पुरुष का नाम नहीं है। परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। ऐ हंस वृंदों, उस परमात्मा का नाम नहीं है। ये तो हम लोगों ने रखा है। ईश्वर है, सच्चिदानंद है, जगन्नाथ है, और गाड है, खुदा है, और क्या क्या नाम रखा हुआ है। परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। अनाम रूप सी रहित है, नामी नामय नाम। परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। नाम रूप सी रहित है, नामी नामय नाम। ऐ हंस वृंदों, ये स्वामी जी का कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा का नाम नहीं है। आप नाम जपते हो, आप बुलाते हो, राम जो है छोटू इधर आ जाए, और क्या क्या नाम बुलाते हो, वो सुन लेता है। परमात्मा का जो है नाम नहीं है। ईश्वर बोलो, खुदा बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, वो ये बात नहीं सुनता है। ये बड़ा विचित्र विचित्र बातें हैं। आप कहोगे ये नहीं सुनता, कभी बोलते हैं सुनता। उसका विधि अलग है, वो वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए सब थोड़ा सा जो है आपको विचार करना होगा। परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। नाम रूप सी रहित है, नामी नामय नाम। ऐ हंस वृंदों, वही जो है स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐ हंस वृंदों, इस संसार में स्वामी जी ने क्या लिखा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। ऐ हंस वृंदों, आज रहू कल
नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहू काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयंध क्यों भूलहू, भजले पुरुष पुराण। आय हंस वृंदों, नित्य पाली पाल निगलेता, कालबली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। अय हंस वृंदों, आप कहोगे कि मैं क्या करूं। स्वरवेद में भी स्वामी जी ने इतना लिखा है, इतना लिखा है। कौन सा दुआ याद कर लूं जिससे काम हो जाए। एक ही दुआ याद कर लो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाई। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधि गुरु रूप समावे, अगमय गोचरा अनुभव पावे। अय हंस वृंदों, आपको क्या करना चाहिए। आपको एक ही काम करना चाहिए। काम कोई करी तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। आपको जितना दान पुण्य जो है एक प्रेम के बराबर नहीं है वो। स्वामी जी उसका भी एक दोहा लिखे हैं। प्रभु को प्यारा भक्त है, प्रभु को प्यारा भक्त है। भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रहे। और न दूसर काम, प्रभु को प्यारा भक्त है। भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रही। और न दूसर काम, अभक्ति प्रताप सो जाने। जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रहे। यह मत तत है सार, प्रभु को प्यारा भक्त है। भक्त को जीवन नाम, प्रभु को प्यारा भक्त है। भक्त को जीवन नाम,
भक्त भक्ति में रता रही और न दूसर काम। और स्वामी जी क्या कहे हैं, भक्ति प्रताप सो जानई, जे प्रभु कृपाया पार, भक्तन की प्रभु बस रहे, यह मत तत्व सार। अय हंस वृंदों, तो आपको जो है एक भजन तो जरूर याद कर लो। कौन वाली, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर हिले हो, बिरले लोग गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा ई जगा भारम भुलाना हो, ई जगा भारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अय हंस वृंदों, एक ही तो काम आपको बताया गया है, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना।
काहे लिए बार बार चले जाते हो? जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और बहुत सारी भेद की बात, जाने के वाला बात ही नहीं सोचना है। कभी जो है गुरु के चरण में ही रहने की सोचना है, आपका सब काम हो जाएगा। इतना बढ़िया सदगुरु ने आपके लिए भजन बनाया है, इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन है। आप गाया करो जो है, खूब गाया करो जो है। हरि 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 जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए हंस वृंदों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आप भेद नहीं बूझती, सदगुरु का ज्ञान ही जो है बहुत बड़ा है। धनि सादा गुरु धानी धान्य है, धनि सादा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धनि धानी धनि सदा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। आए हंस वृंदों, आपका जीवन जो है, जीवन का जो सार है वह गुरु का चरण है। तो गुरु के चरण में रहा करो, सूरत से रहना है। इतना बढ़िया आसान आपको विधि बता दिया है। आए हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।